रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इतिहास के आईने से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन 1857 के संग्राम में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से अंगारी उठी वो पूरे देश में फैली और मई का महीना हमारे स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। जब मेरठ में मंगल पांडे और अनेक क्रांतिकारियों ने बिगुल बजाया। आज हम चर्चा करेंगे गौतम बुद्ध नगर जिले के ऐतिहासिक और उन सेनानियों के बारे में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी। आज मैं अपने रेडियो स्टूडियो में जुनैदपुर गांव से सुनील प्रधान जी को जोड़ रहा हूं, जो राव दरियाव सिंह, जो उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी क्या थी, उनके कैसे किस्से सुने हैं, वो हम सुनेंगे सुनील प्रधान जी से। इन्होंने 10 मई को मेरठ से लेकर दिल्ली राजघाट तक यात्रा निकाली शहीदों की याद में, और मैं अपने स्टूडियो में सुनील जी का स्वागत करता हूं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी विनोद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जोड़ा। सुनील जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज़ादी के उस आंदोलन में जिसको हम 1857 का गदर कहते हैं, उस समय क्योंकि यह क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्रांतिकारियों का क्षेत्र रहा है, तो राव दरियाव सिंह जो जुनैदपुर के रहने वाले थे, उनके इतिहास के किस्से क्या हैं, वो हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए जी। हमारे बुजुर्गों ने बताया जी, हमारा तो जन्म था नहीं जी। उन्होंने बताया कि जब ये अंग्रेजों का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आतंक था ना जी, तो हमारे यहाँ कनार की कोठी है, तो कोठी के नाम से वो अंग्रेजों का निवास था। वहाँ पे वो पुरानी हवेलियां बनी हुई है जी, तो वहाँ पे वो रहते थे। वहाँ से जो लोगों को पकड़ते थे, किसानों को, लोग गाँव के लोगों को, तो उनसे वो अपना काम कराते, झाड़ू पोछा और आतंक मचा रखा था उन्होंने। तो इन्होंने शहीद दरियाव सिंह जो थे, इन्होंने एक अपनी टीम बनाई, जैसे राव उमराव सिंह ने ऐसी बना रखी थी, इन्होंने भी अपनी एक टीम बनाई थी और टीम बनाकर कुछ अंग्रेजों को उठा लाए थे, 3-4 लोगों को। अच्छा। और उनसे और उन्हें बंधक बना के रखा था और उनसे खेत जुतवाए थे। जो खेती बैलों की जगह उन लोगों को जोड़ा था, अब पूरा खेत जुतवाया था उनसे। अच्छा, ये बताते हैं। हाँ जी, बहुत हटपुट और बहुत मजबूत आदमी थे वो। मतलब 2-2, 3-3 लोगों को बगल में दबा लेते, कंधाओं के बीच में दबा के घुमाए डोले उन्हें। तो उनसे वो खौफ खाते थे बहुत ज्यादा। और जब भी उन्हें खेतों में या किसी काम की जरूरत पड़ती थी, ऐसे ही जाते थे और उन्हें उठा कर ले आते थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और खेत जुतवाते थे उनसे। क्या हुआ था और उसके बाद उन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने जब उनको पकड़ा? अंग्रेजों को जब पता चला, काफी करा, इन्हों पे इनाम भी बोला गया था। और इनको पकड़ के ले मतलब जो गुप्तचर जो इनके लगे हुए थे, उनके द्वारा इन्हें पकड़ा गया था और इन्हें काले आम पे फांसी दी गई थी। अच्छा, 14 मई में। हाँ जी। अच्छा, 14 मई 1857 में इनको फांसी दी गई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, काले आम पे फांसी दी गई थी इनको। अच्छा 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 अच्छा। आप लोगों ने कल मेरठ से राजघाट तक एक यात्रा निकाली, क्या था उसका उद्देश्य और उस यात्रा में कैसा रहा, जनता का भागीदारी किस तरह की रही, हमारे श्रोताओं को बताइए। उसमें ये था जी कि जो हमारा इतिहास है, जैसे आजकल सभी का वो चल रहा, किताबों में जो चल रहा है सभी वो कर रहे हैं, जबकि इतिहास में ये चीज है कि इन लोगों ने शहीद हुए हैं, इन्होंने इतने पूरे जोर करे हैं देश आजाद कराने के लिए भी, और बहुत सारे काम भी किए हैं, लेकिन इनका इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं होता। सिर्फ इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि हाँ है। हम बुलंदशहर में जाके देखा था, काले आम पे जो ट्रेजी वो बनी हुई है, वहाँ पे इनका नाम है। इन लोगों को फांसी दी गई, इन्होंने देश को आजाद कराने में पूरा सहयोग किया, लेकिन कभी भी इनका किसी इतिहास में नाम नहीं आता या तो किताबों में नहीं पढ़ा जाता, कभी किसी उसमें नहीं है। तो उसी को लेकर ये हमने यात्रा निकाली थी मेरठ से लेकर राजघाट के लिए। और जो बीच में शहीद, जो जिन लोगों ने, जिन किसानों ने या जिन गांव के लोगों ने सहयोग किया था, जिनको फांसी दी गई, जो शहीद हुए थे, उन गाँव में भी हम बराबर गए, उनके वंशजों से मिलते हुए और दिल्ली राजघाट हम पहुंचे थे। और बाकी सहयोग भी हमें पूरा मिला। सभी लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पूर्वज हैं या हमारे देश के लोग हैं, उनका नाम होना चाहिए। सभी युवा, बुजुर्ग, सबों ने बहुत सहयोग किया था और यात्रा में भी काफी लोग शामिल हुए थे। तो आने वाले दिनों में इन शहीदों को स्थापित करने के लिए, उनकी याद को आने वाली जनरेशन को बताने के लिए आप लोग और क्या कर रहे हैं? देखो जी, हम सोशल मीडिया आजकल सबसे ज्यादा एक्टिव है। हम सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा अपना प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये भी लोग थे जो जिन्होंने योगदान दिया बहुत ज्यादा।
क्योंकि जो इतिहास में पढ़ा जाता है, सच्चाई भी ये है कि जो किताबों में पढ़ाया जाता है वही लोग सब सीखते हैं। हो सकता है हर लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी क्षेत्र के लोग, ज्यादातर 3 या 4 पीढ़ी सब जानते होंगे, 5 पीढ़ी के अपनी खुद नहीं जानते होंगे कि उनके उसमें कौन थे वंशज या हमारे दादा परदादा कौन थे। बहुत से कम लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम बराबर रिपीट करवाते रहेंगे, बताते रहेंगे ना, हम अपने बच्चों को या अपने उसको, जैसे पहले बुजुर्ग बैठते थे टोली बना के गांव में, तो वो सबका जिक्र करते थे, उससे बहुत अच्छी सहयोग थी। लेकिन अब लोग देखते नहीं है, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक, उसी पर अपना वो कर लेते हैं। अगर सोशल मीडिया पे ये ज्यादा प्रचार होगा तो पता चलेगी। और ये शहीद दिवस के रूप में एक मनना चाहिए, और हर गाँव में जिन गाँव ने इतना बलिदान दिया है अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए आजाद कराने के लिए, उनको शहीद का दर्जा मिला है एक बड़े बड़े गांव के बहुत, और बराबर वो चलता रहना चाहिए। सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि इन लोगों ने करा तो सबको पता होनी चाहिए कि वो गुजर भी होंगे, मुस्लिमों में भी है जिन्होंने देश आजाद करा, सिखों में भी, सभी में है, लेकिन जिक्र होता नहीं है किसी का भी। तो मेरा मानना है कि सब इतिहास में भी इनका नाम आए, और बराबर इनका हर गाँव में एक स्मृति चिन्ह बनाया जाए, गेट बनाया जाए, या उनके नाम पर रोड बनाया जाए। यहाँ से वहां तक करोड़ उस नाम से हो, दूसरे को फिर आगे, ऐसे ही सभी बनाने चाहिए, जिससे आने वाले हमारी युवा जनरेशन जो है तो सीखे कि कौन थे भी ऐसे ऐसे हमारे देश के, हमारे गांव के, हमारे परिवार के थे। सबको अपनी जानकारी होती रहे। आज उनके परिवार के कौन लोग यहाँ पे रहते हैं, कौन सी पीढ़ी है, कैसे नाम, कुछ जानकारी दे सकते हैं कि राव दरियाव सिंह के परिवार के कौन कौन लोग हैं इस समय? दरियाव सिंह के बच्चे नहीं है जी। ये नॉवल जो बोलते हैं वो थे, ये हमारे परिवार से ही थे। हाँ, तो ये नॉवल थे, इनके कोई बच्चा नहीं था जी, नहीं हुई थी। लेकिन उनके और भाई वगैरह या उनके परिवार में और तो लोग हैं, उन्हीं में से हम भी हैं। हाँ, तो उनके नाम भी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए कि राव दरियाव सिंह जी के 3 भाई थे, वो कौन कौन थे, या उनके बच्चे, उनके जो परिवार में और कौन कौन लोग हैं, वो थोड़ा सा जानकारी होगी तो आम आदमी को भी जो इस क्षेत्र के रहने वाले हैं उनको पता लगेगा कि राव दरियाव सिंह के परिवार के कौन कौन लोग हैं। जी, इनके 5 भाई थे जी। हाँ जी, हुकम सिंह थे, हाँ, नत्था सिंह थे, और एक जगदीश सिंह थे, और प्रेमवीर थे। अच्छा। हाँ जी, इनमें से इनके फिर चारों में से 2 के नहीं हुए थे। हाँ। तीनों के शादियां हुई थी। तीनों में से फिर इनके हुए मौलिया हुए जी, और एक खुंडा हुए जी, और एक पत्ता मारा हुआ जी। अच्छा। हाँ जी, उन्हीं के वंशज में से फिर जी, उनमें से 2 की शादियां हुई थी, 2 में से ये फिर चले आ रहे हैं। अच्छा, तो जो 2 हैं उनमें कौन कौन है? तो उनमें भूले थे, हाँ हाँ जी, और एक रणवीर, हाँ, फूल सिंह थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी 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 जी। फिर इनके 3 4 बच्चे हैं। इनमें से कुछ बाहर रहते हैं, कुछ गांव में रहते हैं, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, तो वही सब। जी जी। तो आपका लक्ष्य ये है कि हर गांव के बाहर एक ऐसा इतिहास लिखा जाए जो कम से कम उस गांव के बच्चे भी और आने वाली जनरेशन भी जाने कि इस गांव में ये लोग पैदा हुए थे और इनका इतिहास ये था। बिल्कुल, वो भी जाने, और जो गांव की तरफ आए जाए, जो देखे भी लगे भी उनको कि हाँ ये है गांव, यहाँ से शहीद हुए, इन्होंने देश की आजादी के लिए इतने वो करे, तो वो सब होना चाहिए। थोड़ा जानकारी भी रहती है, और अच्छा भी, आगे भविष्य में भी लोग जानेंगे कि हम उस गांव से हैं, या उस गांव से हैं, या उस क्षेत्र से हैं, जिससे कि वहाँ ऐसा हुआ है। बहुत अच्छा लगा सुनील जी आपसे बात करके, और इतिहास के पन्नों से जो जानकारी आपने दी है राव दरियाव सिंह जी के बारे में और जुनैदपुर गांव के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन और हमारे क्षेत्र के जो श्रोता हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो जान पाएंगे कि जुनैदपुर गांव में राव दरियाव सिंह जी का जन्म हुआ था, और किस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों के अत्याचारों का सामना किया, और न केवल उनका सामना किया बल्कि उनको अपने साथ लाकर उनके साथ वो कार्य किया जो वास्तव में एक दिलेर ही कर सकता है। ऐसे बहादुर सैनिकों को, बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM की तरफ से बहुत बहुत सलाम है, हम नमन करते हैं। और साथ ही सुनील जी को भी मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने क्रांतिकारियों के सम्मान में वह यात्रा निकाली जो मेरठ से दिल्ली तक निकली, और आने वाले जनरेशन में लोग अपने शहीदों का सम्मान कैसे कर सकते हैं ये सुनील जी से सीखा जा सकता है। आपने समय दिया सुनील जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे इतिहास के आईने से आज़ादी के 165वें
वर्ष में हम 1857 के संग्राम के उन वीर सेनानियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने उस समय पहली बार अंग्रेज़ों की तरफ न केवल आंख उठाकर देखा बल्कि उनको खदेड़ने की पूरी कोशिश की। जब नाकामयाब हुए तो अंग्रेज़ों ने प्रतिशोध में उनको काले आम बुलंदशहर में फांसी दे दी। मैं विनोद शर्मा ऐसे ही अनाम सेनानियों को आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।